मित्रों, आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के विषय में। अनुलोम और प्रतिलोम प्राचीन काल के धर्म ग्रंथों में इस विवाह का उल्लेख है। तो मित्रों, जो अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता था। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता था, उस विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष था, निम्न वर्ण की कन्या थी, इस विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। और इस विवाह का समाज में मान्यता था। जैसे कोई ब्राह्मण लड़का है, ब्राह्मण वैश्य लड़की से, वैश्य या शूद्र या क्षत्रिय किसी भी कन्या से विवाह कर सकता था। ये भी जो था इससे विवाह कर सकता है, ये भी इसे कर सकता था, ये भी इसे कर सकता था। तो इसका समाज में मान्यता था। उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण के लड़की से विवाह कर सकता था, इसका समाज में मान्यता था और कुछ शर्तों पे इसकी मान्यता रखी गई थी। अब मित्रों, बात करेंगे प्रतिलोम विवाह का। प्रतिलोम विवाह मित्रों, इस विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण के लड़का शादी करता था। इस विवाह में उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का दोनों आपस में विवाह करते थे। उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का जब आपस में विवाह करते थे तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह कहा गया है। इसको धर्म ग्रंथों में मान्यता बिल्कुल नहीं। ऊंच परिवार की लड़की नीच परिवार के लड़के से विवाह कर ही नहीं सकती है, ऐसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। बड़ी इसमें कठोरता, मनु जो है बड़ी कठोरता की बात की है। लेकिन कहते हैं ना जी कि इसमें इस विवाह में सब मान्यता है। और देखते हैं कि जो शांतनु है वह एक निषाद कन्या से विवाह करते हैं। तो ये मित्रों अनुलोम विवाह हुआ, ये प्रतिलोम विवाह हुआ। इसमें जो है उच्च वर्ण के पुरुष है और निम्न वर्ण की कन्या के बीच विवाह होता था। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण के लड़का से विवाह होता था। यानी कि ब्राह्मण परिवार की पुत्री और शूद्र लड़का से विवाह होता था। यानी कि प्रेम हो गया हो
और प्रेम के बाद विवाह हो गया। ऐसी कई प्राचीन ग्रंथों में घटनाओं को देखा जाता है, लेकिन इसका सामाजिक मान्यता नहीं था। ऊपर वाला विवाह का सामाजिक मान्यता था। मित्रों आप देखिए और इसको समझिए और इसमें आप बताइए कि कौन विवाह आपको अच्छा लगा और कौन विवाह आपको अच्छा नहीं लगा।